बेटा आज हम लोग रेजोनेंस ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बातें और जाननी जरूरी है उसके बारे में। एक होता है उसी में इक्विवेलेंट आरएस। क्या होता है? इक्विवेलेंट आरएस। तो हम लोग पहले जान ले इक्विवेलेंट आरएस होता क्या। ठीक है, तो हेडिंग है इक्विवेलेंट आरएस। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग यहाँ समझ लेंगे तो आगे हम लोगों को फ़ायदा करेगा। तो इसका मतलब क्या है पहले जान लें लोग। इक्विवेलेंट आरएस को अगर हम डिफाइन करें, इफ ऑल रेजोनेटिंग structures are look like exactly identical, then it is known as इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम, हमारे पास इस तरीके से हो बेंजीन। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कौन सा? बेंजीन। बेंजीन का आरएस कैसे बनता है ये सब सिखा चुके हैं आपको। अगर हम बेंजीन का आरएस बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या होगा बेटा? सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो हमारे स्ट्रक्चर हैं लुक्स लाइक आइडेंटिकल। क्या है? लुक्स लाइक आइडेंटिकल। तो फर्स्ट एंड सेकंड आरएस को हम क्या कहेंगे? कह रहे होंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएगा बेटा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरीके से हो बेटा, पिरिडीन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरिडीन। इसका भी आरएस बनाएं तो इस तरीके से अगर हमारे पास हो स्ट्रक्चर, तो इस पाई बॉन्ड को रोटेट करा दे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो इस तरीके से क्या बनेगा अगर देखा जाए? यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें हम लोग तो ये हैं इक्विवेलेंट आरएस। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करते हैं एंड दीज आरएस आर लुक्स लाइक आइडेंटिकल, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हों, तो उनको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट आरएस कह रहे होंगे। ठीक है, क्या कह रहे होंगे? इक्विवेलेंट आरएस। बात क्लियर है? अगर हमारे पास ऐसे एक एग्जाम्पल लें हम लोग। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास हो CH3 CO और क्या हो? O-। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे दिस एनायन हैव एबिलिटी टू शो रेजोनेंस, तो यस इट हैव एबिलिटी टू शो रेजोनेंस। किसके बीच में रेजोनेंस हो रहा होगा? नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा। ठीक है, अगर बेटा इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं हम लोग तो CH3 CO- और डबल बॉन्ड O, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आरएस जो बने हैं फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और हमारा सेकंड जो होगा ये कैसा होगा? यानी फर्स्ट एंड सेकंड हमारा कैसा होगा बेटा? इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये आरएस। ठीक है, क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट है। दोनों के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल आइडेंटिकल है एक तरीके से। क्या बेटा? आइडेंटिकल। ठीक है, तो ऐसे आरएस जो बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हों, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट आरएस। ठीक है, या अगर हमारे पास एक एग्जांपल है हम इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास CH3 दिया हो बेटा, C डबल बॉन्ड NH और यहाँ क्या दिया हो?
NH2, क्या दिया हो, NH2, ठीक है। यहाँ अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ हम सपोज करो बेटा एसिड डाल दें, क्या डाल दें, एसिड H+ डाल दें, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको अगर देखें लोन पेयर को, इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है बेटा, डिलोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में है। अगर एक कॉन्जुगेशन में है तो डिलोकलाइज होगा, लेकिन इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिलोकलाइज नहीं होगा, यानी ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, क्या है, लोकलाइज है। अब बेटा हम क्या डालें, एसिड डालें यानी H+ डालें, तो ये H+ कहाँ अटैक करेगा, लोकलाइज पे या फिर कहाँ अटैक करेगा, डिलोकलाइज पे। तो कहाँ अटैक करेगा बेटा, लोकलाइज पे अटैक करेगा। अगर लोकलाइज पे अटैक कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अगर इस पर अटैक करेगा तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अगर कोऑर्डिनेट करेगा बेटा तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N और यहाँ H आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा H2। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से, 4 पॉजिटिव बताए थे आपको, और यहाँ आ जाएगा NH2। ये बात क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे क्या यहाँ रेजोनेंस है, तो है बेटा। कैसे रेजोनेंस है, ये आपका लोन पेयर ऐसे आ रहा होगा और ये पाई बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही क्या। अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ एक हम लोग RS ड्रा करेंगे और वो RS होगा CH3 C, यहाँ क्या आ जाएगा, NH2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा NH2 और इस पर आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इस फर्स्ट और सेकंड को देखें, क्या देखें बेटा, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बेटा, RS हैं, कैसे हैं, RS। लेकिन ये कैसे RS हैं अगर हम बात करें तो क्या दोनों देखने में आइडेंटिकल दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं, जी हाँ। तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट RS कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग बेटा, इक्विवेलेंट RS। तो इक्विवेलेंट RS समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे RS जो एग्जैक्टली क्या हो बेटा, लुक्स लाइक आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट RS। अनदर एक एग्जांपल ले हम लोग, मान लीजिए हमारे पास क्या हो बेटा, H2N C डबल बॉन्ड NH NH2, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी। यहाँ हम क्या डाल रहे हैं, H+ यानी एसिड ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड। आपको पता है कि अगर H+ हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। इसका लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, है ना। इसका भी लोन पेयर क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हो सकता है ना। लेकिन इसका जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन का, ये क्या है, लोकलाइज है, क्या बेटा, लोकलाइज है। तो ये डिलोकलाइज, ये डिलोकलाइज, ये कैसा है, लोकलाइज। तो हमेशा ये H+ कहाँ अटैक करेगा, वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, यानी जहाँ हमारा लोन पेयर क्या हो, लोकलाइज हो। तो इसका मतलब यहाँ अटैक कर रहा होगा। अगर यहाँ अटैक कर रहा होगा तो इस तरीके से बन रहा होगा H2C, यहाँ क्या बन रहा होगा बेटा, NH2 और इस पर आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ आ रहा होगा NH2। बात क्लियर है, इस तरीके से। अच्छा, ये H+ ले रहा है, क्या ले रहा है, H+ ले रहा है। तो एक तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जो H+ लेता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। और इस बेस का ये बेटा क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेट एसिड। ये बातें क्लियर हो रही। जैसे किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, वैसे किसी बेस का क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। अब क्या ये कॉन्जुगेट एसिड जो इसका बना बेटा, RS शो कर सकता है क्या। अगर हम RS बनाएं तो क्या बन रहा होगा। अगर ये लोन पेयर यहाँ है, ध्यान से देखो बेटा, ये लोन पेयर यहाँ है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब है कि एक RS ऐसे बन रहा होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं, ऐसे रख दें हम लोग, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, C, यहाँ क्या आ जाएगा अब, NH2। बात क्लियर है कि नहीं। और यहाँ आ जाएगा NH2 और पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, इसके बीच में एक बार कॉन्जुगेशन हो चुका है,
तो क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? तो है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर ये लोन पेयर इधर आए तो ये आपका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, और एक अनदर RS हमको इस तरीके से मिल रहा होगा। ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? C, यहाँ क्या आ जाएगा? NH2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? NH2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव 4। तो इसके कितने RS बने? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम ध्यान से देखें? दीज आर लुक्स लाइक आइडेंटिकल, यस। तो इसको हम क्या कहेंगे? दीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है बेटा? ये इक्विवेलेंट RS है। इसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो देखने में बिल्कुल क्या हो? आइडेंटिकल हो, है ना? तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? इक्विवेलेंट RS, है ना? क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट RS। ये बात क्लियर है? तो इक्विवेलेंट RS आपके दिमाग में रहे कि इक्विवेलेंट RS होता क्या है, ठीक है? तो क्या है? इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये तो लिखवाएं आपको, इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लुक्स लाइक एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो अगर एग्जैक्टली क्या हो बेटा? आइडेंटिकल है, देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंट RS। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इक्विवेलेंट RS, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास होता है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वो क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि अब जरूरत पड़ेगी, और IIT या फिर नीट या JEE मेंस में कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछता भी है ना? हमेशा लगभग सारे एग्जाम में पूछता है। तो वो हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं आप, है ना? तो वो होता है बेटा, देखो, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी ये हमको देखना होगा, यहाँ से काफ़ी सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है ना? चाहे बोर्ड हो, चाहे IIT एडवांस हो, या JEE मेंस हो, या फिर आपका नीट हो, है ना? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे भी, इस पर सवाल भी काफ़ी किया जाएगा। तो कैसे इसको हम देखते हैं? तो हम लिख रहे हैं, है ना? ध्यान से देखो बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या पूछ रहा है? हेडिंग है यहाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है? कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरली किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी पर। किस पे डिपेंड करता है बेटा? स्टेबिलिटी पे। जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। तो एक एक करके हम लोग देखें। यानी कि बेटा लिखें अगर हम लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी, डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड stability of resonating
structure depend upon following factors, है ना, जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। पहली बात देखो, कई सारे आरएस बनाते हैं हम लोग, वो आरएस के बाद क्या बनाए थे बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भी आपको बताए थे कि मोर स्टेबल फॉर्म क्या होता है, यानी रियल फॉर्म होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और जितने भी हम लोग आरएस बनाते हैं दैट इज हाइपोथेटिकल, यानी इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब बहुत सारे आरएस बनाते हैं अगर हम लोग, तो किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर। जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो जितना ज़्यादा स्टेबल आरएस होगा यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा कहाँ बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड में, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी को मेजर करें, किसके, आरएस को। तो पहला जो पॉइंट आता है फर्स्ट, वो क्या होता है, न्यूट्रल species is more stable than charged species। चार्ज स्पीसीज से मतलब क्या हुआ, जो न्यूट्रल हमारा आरएस होगा, क्या होगा बेटा, जो न्यूट्रल आरएस होगा उसकी स्टेबिलिटी चार्ज वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज वाले से क्या होगी बेटा, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एग्जांपल ऐसे ले हम लोग, यहाँ हमारे पास दिया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये सब तो आपको क्लियर है, किस टाइप का कॉन्जुगेशन है, पाई पाई। अगर कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, ये सब सिखा चुके हैं आपको। ये इधर जा रहा होगा, ठीक है, तो ये बेटा किधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो बन क्या रहा होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ आ रहा होगा निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है। अब ये ऐसे आ जाए तो ये ऐसे आ जाएगा, तो एक दूसरे में क्या हो रहा है, कन्वर्ट। ये फर्स्ट है, ये क्या बेटा, सेकंड है। बात क्लियर है क्या। अगर इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते तो क्या बनाते, CH2 CH CH और क्या बनाते, CH2। ये इस तरीके से क्या हो रहा है, बॉन्ड ऐसे हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा होगा, ये निगेटिव चार्ज कुछ देर के लिए आया, कुछ देर के लिए यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव न्यूट्रल, तो यहाँ हम लगाएंगे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ लगाएंगे पार्शियल निगेटिव, और ये हो जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बात क्लियर हो रही क्या, क्या हो गया ये, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर बात करें तो दो आरएस बनाए बेटा, फर्स्ट और सेकंड, है ना। फर्स्ट और सेकंड क्या है, आरएस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये भी बात क्लियर है। अभी क्या बताएं, यानी कि इस रेजोनेंस हाइब्रिड में किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी पर। लेकिन ये जो लाइन लिखे हैं, यानी कि न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, यानी ऐसा आरएस जिसका क्या हो, न्यूट्रल हो बेटा, यानी वो आरएस क्या हो, न्यूट्रल हो, तो चार्ज वाले से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, स्टेबिलिटी का, किसका कंपेयर करें, स्टेबिलिटी का, तो फर्स्ट जो आरएस होगा मोर स्टेबल होगा किससे, सेकंड से, है ना। तो अगर कोई पूछे इसमें किसका फर्स्ट और सेकंड में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, फर्स्ट और सेकंड में किसका कंट्रीब्यूशन इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा, तो हम क्या बोल रहे होंगे, फर्स्ट का ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्या है, न्यूट्रल है, और सेकंड क्या है बेटा, चार्ज है। और हम जानते हैं फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फिर सेकंड से। कभी कभी दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि फर्स्ट फिर क्यों ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दो बेटा, फर्स्ट और सेकंड में अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट में हमको बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। ध्यान से देखो बेटा, बॉन्ड को क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है।
अगर बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? एनर्जी। और अगर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? फिर बढ़ेगी। और सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। ये बात क्लियर है क्या? इसीलिए जब भी कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एनर्जी सप्लाई करने में हमको सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? घट जाएगी। ये बात क्लियर है? तो कुल मिला के हमको ये सिर्फ चेक करना है कि न्यूट्रल अगर कोई स्पीसीज है तो चार्ज से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, एक अनदर एग्जाम्पल हम ऐसे लें, मान लीजिए हमारे पास बेटा दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH COH, और आपसे कोई पूछे क्या यहाँ आपके पास रेजोनेंस है? तो है। कॉन्जुगेशन है? तो है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यानी कि अगर बात करें हम लोग तो क्या बन रहा होगा बेटा? CH2 प्लस यहाँ क्या रहा होगा? CH, यहाँ क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और क्या रहा होगा? H। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, अब बार बार हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनाया जाएगा, केवल कंपेयर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में बेटा अगर आपसे कोई पूछे व्हिच RS इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट क्या है? न्यूट्रल है। सेकंड क्या है? चार्ज है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम कंपेयर करें स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, यानी फर्स्ट की जो स्टेबिलिटी होगी सेकंड से क्या हो रही होगी? ज़्यादा हो रही होगी। फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? सेकंड से ज़्यादा। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसे ही, अगर हमारे पास बेटा दिया हो CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या दिया हो? OH। ध्यान से देखो, क्या यहाँ RS है? जी हाँ है। RS है तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से ड्रा कर सकते हैं ऐसे। यानी कैसे बेटा? ये इधर जाएगा पाई बॉन्ड, ये ऐसे आएगा। ये सब पीछे पढ़ा भी चुके हैं, है ना? अगर कोई लेक्चर छूटा हो तो उसको पढ़ लो, पीछे वाले सब बेटा ऐसा बता दिए कैसे ये शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन, है ना? किधर क्या डायरेक्शन होगा, ये सब बता चुके हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा तो क्या बनना होगा? एक स्ट्रक्चर बनना होगा CH3 CO माइनस, और यहाँ आ रहा होगा OH पॉजिटिव चार्ज। अब कोई पूछे बेटा कि फर्स्ट और सेकंड में किस RS की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें हम तो किसकी ज़्यादा होगी बेटा? फर्स्ट की ज़्यादा होगी। किससे? सेकंड से। क्यों? फर्स्ट बेटा क्या है? न्यूट्रल है। फर्स्ट क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि, और सेकंड क्या है? चार्ज है। और भी क्या बताए हैं? न्यूट्रल स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या होगी? चार्ज से ज़्यादा होगी। न्यूट्रल स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? चार्ज से ज़्यादा हो रही होगी। ये बात क्लियर है? या फिर आपको ऐसे कोई बना दिया है ये, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या दे दिया बेटा? यहाँ दे दिया हो इस तरीके से NH, ठीक है, और इस तरीके से बना दिया। क्या यहाँ रेजोनेंस है? तो हम कहेंगे रेजोनेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे होगा? ये तो पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स नाइट्रोजन। यहाँ क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये शिफ्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? इस तरीके से एक RS कुछ ऐसा हम बना रहे होंगे, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा होगा बेटा? यहाँ आ रहा होगा NH निगेटिव चार्ज, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा? RS है। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट और सेकंड क्या है? RS है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? और जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा? RS का क्या होगा? ज़्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो फर्स्ट और सेकंड दो RS हमारे, फर्स्ट न्यूट्रल है, सेकंड चार्ज है। इसका मतलब फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके? सेकंड से। तो हम स्टेबिलिटी बस मेजर कर लें, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकंड से। कोई डाउट? चल बेटा, इस तरीके से अगर देखें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेकंड क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जो होता है बेटा वो क्या होता है
द स्पीसीज हैविंग the species having complete octet is more stable. The species having complete octet is more stable than a species having इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। ये ध्यान देना, अगर किसी स्पीसीज के सारे एटम का ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो हम ये कह रहे होंगे कि उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी उस आरएस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर उस आरएस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है क्या, किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ अगर आपके पास दिया हो इस तरीके से CH3CO और पॉजिटिव चार्ज, क्या ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, होंगे। ये सब बातें बता चुके हैं। अगर 2 लोन पेयर है इसका मतलब एक तो जाएगा कॉन्जुगेशन में, कहाँ जाएगा, कॉन्जुगेशन में, और ये लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में ऐसे आ जाए बेटा, है ना, तो क्या बन रहा होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ एक लोन पेयर बचा रह जाएगा, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर है कि नहीं। ये फर्स्ट, ये है सेकंड। अब ध्यान से देखो मेरी बात, यहाँ हम गलत कहाँ करते हैं, हम ये देखते हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ दिखता है हमको क्या बेटा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। दिमाग में तुरंत एक बात चलती है, वो क्या, कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिमाग में आता है कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या हो, ज़्यादा अनस्टेबल होता है। यही सोच के हम फर्स्ट को स्टेबल बना देते हैं, किससे, सेकंड से। लेकिन बात यहाँ क्या है बेटा, कि फर्स्ट कभी भी किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम जनरली क्या होता है, उसका ऑक्टेट क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट। और सभी स्पीसीज या सभी एटम क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑक्टेट। क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑक्टेट। यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, पॉजिटिव चार्ज है, और साथ साथ कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, 2 यानी कि 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन केवल। यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन पर नो डाउट पॉजिटिव चार्ज है, बट इट हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है। कैसे, 2 2 4 2 6 और 2 8। और अगर किसी बात बताए भी हैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उस पर क्या हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो, देन दैट सिस्टम इज स्टेबल, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में देखें तो यहाँ सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात क्लियर हो रही क्या, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा हो रही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सारे एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं इसका, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में फर्स्ट और सेकंड में से किसका, फर्स्ट और सेकंड में से किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा, तो वो होगा बेटा सेकंड का। सेकंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा किससे, फर्स्ट से। रीजन यू नो। बात क्लियर, कोई डाउट। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से बेटा हो, ऐसे हो और यहाँ दिया हो, मान लिया जाए आपके पास, सपोज करो Me दे दिया और यहाँ क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ लोन पेयर है? क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? तो होगा बेटा। कैसे, ये ऐसे जाएगा। और इस तरीके का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, OMe, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट और सेकंड। तो ये RS, फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा, RS है। लेकिन दोनों RS में विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। क्यों,
क्योंकि सेकंड में सारे एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एक एग्जांपल और कराएं हम, ऐसे दिया हो, मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया क्या बेटा, Me ऐसे, और यहाँ होगा एक लोन पेयर, यहाँ क्या हो, एक पॉजिटिव चार्ज, क्या दिया हो, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या RS बन सकता है, जी हाँ, ये लोन पेयर यहाँ जा सकता है। और इस तरीके से जैसे शिफ्ट होगा, यहाँ क्या बन रहा होगा, पाई बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा क्या बन रहा बेटा, पाई बॉन्ड, यहाँ इस तरीके से यहाँ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में विच इज मोर स्टेबल, 2 RS हम लोग बना लिए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में विच इज मोर स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा है। अगर सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि सेकंड का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में फर्स्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है। तो जितना ज़्यादा RS आपका स्टेबल बनेगा, उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड ले ले बेटा, ठीक है, थर्ड पॉइंट वो क्या देखें, थर्ड में क्या होगा कि द स्पीशीज हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड is more stable than species having less number of covalent bond, है ना। अगर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो हम सीधी सी बात है कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज़्यादा। उसके पीछे भी रीजन है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, अगर कोई बॉन्ड बन रहा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी तो कहाँ से रिलीज होगी, सिस्टम से। सिस्टम से एनर्जी अगर रिलीज हो रही तो सिस्टम में क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या बताए हैं, उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेने इस तरीके से मान लिया जाए, ऐसे कोई दिया हो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ दिया हो O, ऐसे दे दिया, क्या यहाँ आपके पास बेटा रेजोनेंस है, तो है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे O-, यहाँ क्या रहा होगा, एक बॉन्ड, और यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, देखने में ही लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में अगर हमसे कोई कहे कि इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं, तो यहाँ देखो 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ तो एक ही पाई बॉन्ड है, यानी एक पाई बॉन्ड कम हो गया। तो सीधी सी बात है, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ कम हो रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड किस में ज़्यादा है, फर्स्ट में, और इसमें क्या बेटा, सेकंड में कम है। तो फर्स्ट में अगर देखें ज़्यादा हैं, तो स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे ज़्यादा बेटा क्या होगा, यहाँ फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो रहा हो किससे, सेकंड से। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं। अगर हम इस तरीके से देखें तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो रहा है किससे, सेकंड से। सिमिलरली अभी हम पहला एग्जाम्पल किए थे तो वहाँ भी यही काम देखे थे कि अगर इसको ऐसे बना लें, ऐसे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड, यहाँ आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी देखें तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो फर्स्ट में ज़्यादा है किससे, सेकंड से। तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो रहा हो किससे, सेकंड से, है ना। और फर्स्ट अगर ज़्यादा स्टेबल है बेटा, तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। कोई ऐसे बना के आपको दे दे, सपोज करो यहाँ दिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ दे दिया बेटा Br, ऐसे क्या दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, और आपको ये फर्स्ट कर दे
और ऐसे कोई बना दे Br और यहाँ आ जाए पॉजिटिव चार्ज, ये कर दे सेकंड। भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ कोऑर्डिनेट कर दे, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में कोई स्टेबिलिटी पूछे, अच्छा कोऑर्डिनेट करेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर ऐसे रह जाएंगे, है ना। तो अगर फर्स्ट और सेकंड में ऐसे ही आपसे कोई पूछे बेटा कि व्हिच इज मोर स्टेबल, तो आप क्या कह रहे होंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा, सेकंड ज़्यादा स्टेबल हो रहा हो किससे, फर्स्ट से। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात क्लियर है। तो अगर कोई स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा किसमें, आरएस में, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बात क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट पॉइंट होता है जो हमको देखना होगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि आरएस को चेक करते हुए कि किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा, ये चेक कर ले हम लोग क्या होगा इसमें, क्या होगा कि अगर बेटा इफ ऑल स्पेसीज हैव फॉर्मल चार्ज, if all species have formal charge, then that species is more stable, in which positive charge remain on electropositive atom and negative charge remain on इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात क्लियर है। ऐसी स्पेसीज बेटा जिसमें फॉर्मल चार्ज, यानी सबके पास क्या है, चार्ज, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 2 या 3 आरएस मिल जाएं जिसके पास क्या हो, सबके पास चार्ज हो बेटा, यानी फॉर्मल चार्ज मौजूद है। तो ये बात हमको देखना होगा कि ऐसे स्पेसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ मौजूद हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर, और नेगेटिव कहाँ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर है, ऐसे आरएस से, है ना। तो एग्जाम्पल अगर हम करें तो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बेटा अगर आपसे कोई इस तरीके से दे, फॉर एग्जाम्पल हम मान लिया जाए कि अगर बेटा ऐसे इस तरीके से सवाल बना दें कि CH3COOH, ठीक है, बात क्लियर है। हम इसके कई आरएस बना दें, चलो ऐसे से आरएस बना दे रहे हैं, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा, CH3 CO- OH पॉजिटिव, एक ये बन गया, ठीक है। अब आप में से कोई कहे कि नहीं सर आप ऐसा करिए कि केवल इस पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ऐसे बात समझिए। क्या कहे कोई बच्चा हमसे कि सर इस पाई बॉन्ड को केवल तोड़िए, बाकी ऐसे से रहने दीजिए। तो अगर इस तरीके से हम कर देंगे, हम कहे चलो बेटा हम कर देंगे ऐसे, तो यहाँ क्या आ रहा होगा O-, यहाँ क्या हो रहा होगा OH, यहाँ तो कुछ किए नहीं, इस पाई बॉन्ड को केवल हम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। चलो उसी में से कोई एक बच्चा आप लोगों में से और कोई कहे कि नहीं सर ऐसा नहीं करना, आप इस पाई बॉन्ड को ऐसे ना तोड़ के
ऐसे ले आइए, यानी कि कार्बन की डायरेक्शन में। हम भी कहेंगे चलो भाई आप कह रहे हो तो सही ही होगा, तो हम तो बनाएंगे स्ट्रक्चर CH3 C, यहाँ क्या आ जाएगा O पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा OH, है ना, ये तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ, बस यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो रही। अब बेटा अगर आपसे कोई ऐसे कह दिया तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये हम क्या कह दिए थर्ड, और इसको क्या कह दिए फोर्थ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में हमको क्या पूछ रहा, कोई स्टेबिलिटी यार। तो अभी तक जितने रूल्स पढ़े हैं, अभी तक जितने हम रूल्स पढ़े हैं, तो क्या देखना होगा हमको कि उसको फॉलो करते हुए क्या हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहला रूल क्या बताए थे, न्यूट्रल स्पीसीज की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो न्यूट्रल कौन सा होगा बेटा, देखने में ही लग रहा होगा फर्स्ट, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। कोई डाउट किसी को, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। बात क्लियर है क्या। अब बात आती है कि क्या बताए थे सेकंड रूल, ऑक्टेट, ऐसे स्पीसीज जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, ऐसे स्पीसीज जिसमें ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ बेटा देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, किसका, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, वो तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है नो डाउट, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, इनकम्प्लीट है। यहाँ ऑक्सीजन का कंप्लीट है लेकिन कार्बन का इनकम्प्लीट है ना। अगर ऑक्सीजन का कंप्लीट है तो कार्बन का क्या बेटा, इनकम्प्लीट। लेकिन इस केस में देखें भाई, इसके साथ 2 लोन पेयर तो मौजूद होंगे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन सब पे हैं, यानी कि 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ। हाइड्रोजन की बात ही छोड़ें तो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, तो 2 हैं। तो यहाँ बेटा सबसे ज़्यादा फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड, क्या आ जाएगा सेकेंड। आफ्टर दैट देखिए बेटा, अब बच्चे फोर्थ और थर्ड। थर्ड में देखो दोनों पे क्या है, फॉर्मल चार्ज, क्या है फॉर्मल चार्ज। और हम क्या बताएं अभी, इफ ऑल स्पीसीज है फॉर्मल चार्ज, इफ ऑल स्पीसीज है फॉर्मल चार्ज, तो क्या बताएं, दैट स्पीसीज इज मोर स्टेबल, दैट स्पीसीज इज मोर स्टेबल in which positive charge remain on electropositive atom और and negative charge remain on electronegative atom। कार्बन ऑक्सीजन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज। इस केस में देखें बेटा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, कार्बन पे क्या है पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में देखें तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, इसका मतलब, और ऑक्टेट भी बेटा इनकम्प्लीट है। ध्यान से देखो यहाँ इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने हैं 6। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पर क्या हो पॉजिटिव चार्ज और ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो फिर हाईली अनस्टेबल। बातें आपको बता दी हैं पहले ही, तो ये हाईली अनस्टेबल। तो बेटा थर्ड और फोर्थ में कोई कहे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो क्या आंसर आएगा मेरा, थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, फोर्थ से। बात क्लियर है, बात क्लियर है सब। तो इसका मतलब है कि ऐसे स्पीसीज जिसमें फॉर्मल चार्ज है, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव पर। ठीक है। अगर एक एग्जांपल हम ऐसे करें, सपोज कर बेटा, मान लिया जाए कोई ऐसे दे दिया और यहाँ दे दिया क्या, OMe, यहाँ क्या दे दिया बेटा, Me, ऐसे ऐसे। ठीक है। क्या यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, तो बन सकता है। ध्यान से देखो बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज एक बार इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा तो आपका ऐसे आएगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, यन यहाँ कुछ डिस्टर्ब हुआ नहीं, तो जो बेटा ऑर्गेनिक में जैसे हो, जब तक के डिस्टर्ब ना हो ऐसे रख दिया जाता है, OMe। इसका लोन पेयर गया तो एक लोन बचा, पेयर बचा रह गया, ये लोन पेयर और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक बेटा, एक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो सकता है, क्या और भी बन सकता है, जी हाँ, अगर हम ध्यान दें
तो जैसे ये आया है वैसे ये लोन पेयर नाइट्रोजन का भी तो जा सकता है, लेकिन ये बातें कई बार बता चुके हैं बेटा, यहाँ मेंशन नहीं कर पा रहे हम, लेकिन ये ध्यान रहे एट ए टाइम ओनली 2 कॉन्जुगेट पोजीशन इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, ये दोनों एक साथ नहीं हो रहे होंगे, ये बात ध्यान रहे, बस केवल ऐसे मेंशन कर रहे हैं हम। एक बार ये गया होगा तो ये बना, अब ये बेटा जब इधर चला जाएगा, ऐसे ध्यान से देखो, जब ये इधर चला जाएगा वापस तो फिर दोबारा ये बन जाएगा, लेकिन जब एक बार ये कॉन्जुगेशन कर चुका होगा तो अब नाइट्रोजन की बारी है, ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जब कॉन्जुगेशन में जाएगा लोन पेयर लेके अपना, तो अगर लोन पेयर नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन में जाएगा तो कैसे बनेगा ये, इस तरीके से O Me यहाँ आ रहा होगा बेटा, अगर देखे ध्यान से इस तरीके से, और यहाँ लोन पेयर, ठीक है, यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लिया ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या बना थर्ड। ध्यान से देखो, अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हम कंपेयर करें तो हम रूल्स अपने चेक करेंगे। पहला क्या रूल था, न्यूट्रल स्पेसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज, न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल देन चार्ज, तो वो तो रूल यहाँ फॉलो हो नहीं रहा, सबके सब क्या है, चार्ज है। देखो ध्यान से, सबके सब क्या है बेटा, चार्ज, कोई न्यूट्रल तो है नहीं। सेकंड रूल क्या हम लगाए थे, सेकंड रूल ये था कि ऐसे स्पेसीज जिसमें सभी का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू किससे, स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बेटा आप ध्यान से देखो, यहाँ नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ नाइट्रोजन का कंप्लीट है, ऑक्सीजन का कंप्लीट है, यानी कि बस यहाँ कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, यहाँ कार्बन का भी कंप्लीट है और कार्बन का भी कंप्लीट है। यानी ये बात क्लियर है कि सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी, ध्यान से बेटा, सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होगी बेटा, फर्स्ट से, कोई डाउट, सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। तो हमारा फर्स्ट वाला तो बिल्कुल लास्ट में जा ही रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये बात क्लियर हुई क्या, क्योंकि थर्ड वाले की स्टेबिलिटी तो सबसे कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। यहाँ बेटा सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, और चार्ज भी है सब पे, तो क्या रूल लगाएंगे। अब फोर्थ को अप्लाई करें हम, तो क्या बताए थे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव पर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ बेटा, ऑक्सीजन पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ, नाइट्रोजन पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो पता है आपको, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, नाइट्रोजन से। ये बात क्लियर है। तो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर हो और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे हो, तो जाहिर सी बात है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन वाला, यानी कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्ड। तो इसका मतलब बेटा थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी किससे, सेकंड से। बात क्लियर है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ क्या आ गया, थर्ड मोर स्टेबल देन सेकंड देन फर्स्ट। इसका मतलब क्लियर है बेटा कि रेजोनेंस हाइब्रिड में इन तीनों में से किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, वो सबसे ज़्यादा हो रहा होगा किसका बेटा, यहाँ थर्ड का, उससे कम सेकंड का, और सबसे कम किसका हो रहा होगा, फर्स्ट का। ये बात क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब बेटा अगर इस तरीके से है तो हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, अगर एक और एग्जांपल लें, सपोज कर बेटा हमारे पास ऐसे दिया गया CH3C, यहाँ क्या दे दिया बेटा O, और यहाँ क्या दे दिया NH2, ठीक है, दे दिया। अब बेटा यहाँ ऐसे जाए, ठीक है, ये CH3CO- NH2+, फर्स्ट है सेकंड। तो यहाँ कोई पूछे तो पहले रूल से ही निकाल दोगे, न्यूट्रल चार्ज, कौन ज़्यादा स्टेबल बेटा, फर्स्ट देन सेकंड, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अगर एक एग्जांपल हम ऐसे ले लें, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
यहाँ लोन पेयर हो बेटा एक नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि क्या हो, नेगेटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है? तो है। कैसे होगा बेटा? ये नेगेटिव चार्ज ऐसे है तो ये यहाँ जाएगा। इस तरीके से एक RS हमको मिल रहा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, लोन पेयर ऐसे रहने दो, O यहाँ दो लोन पेयर थे ही, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दो लोन पेयर ऐसे रहने। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकंड। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात को कंपेयर करें, यानी फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जो ज़्यादा स्टेबल उसे कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है? देखो, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ये बात क्लियर हो गया। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, चार्ज भी है, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है? नाइट्रोजन पे। यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ हो तो ज़्यादा स्टेबल हो? ऑक्सीजन पे। वाई? चूँकि ऑक्सीजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे? नाइट्रोजन से। तो यहाँ अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग तो क्या लिखेंगे? सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी किससे? फर्स्ट से। और अगर सेकंड ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, तो हम सीधी सी बात ये कह रहे होंगे कि सेकंड का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट के कंपेयर में रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है? अगर बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखें हम लोग, तो वो जो पॉइंट होता है फिफ्थ, ठीक है। अगर बेटा हम बात करें, इफ चार्ज सेपरेशन, if charge separation is increases, if charge separation is increases, then stability of resonating structure is डिक्रीजेस। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, किस चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा? बोलो। अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस की बात नहीं करूँ। अगर हम बात करें चार्ज सेपरेशन, इफ चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि जितना अनलाइक चार्ज पास होगा, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? जितना पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा बेटा? मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ हो और किसी का निगेटिव चार्ज यहाँ हो, पॉजिटिव यहाँ करना हो, है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन। क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन हो रहा होगा। यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा होगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा। अब यहाँ से बेटा इनको दूर करने के लिए, यानी कि अनलाइक चार्जेस को हमको दूर करना है, तो दूर करना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या देना होगा? एनर्जी। भाई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पास हैं तो स्टेबल हैं। कहाँ बेटा? स्टेबल हैं। अब दोनों को हमको दूर करना है, तो ऐसे आराम से थोड़ा ना दूर चले जाएंगे। यानी हमको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? यानी कि अगर अनलाइक चार्जेस को हम सेपरेट करेंगे, दूर करेंगे, है ना, जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? घटेगी। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव को अगर हम दूर कर रहे होंगे तो हमको दूर करने के लिए सिस्टम में क्या देनी होगी? एनर्जी देनी होगी। और सिस्टम में जब एनर्जी देंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और एनर्जी और स्टेबिलिटी में रिलेशन क्या है? इनवर्स। अगर एनर्जी बढ़े तो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? घट रही होगी। तो इसका मतलब क्या बेटा? कि इफ चार्ज सेपरेशन इज इंक्रीजेस, इफ चार्ज
सेपरेशन इज इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डिक्रीजेज। ठीक है, यहाँ हम चाहे मेंशन भी कर दे रहे हैं, इफ अनलाइक चार्जेस, इफ अनलाइक चार्जेस, है ना, सेपरेशन इज इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ बात करें हम एग्जाम्पल, देखो अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनाया गया, यहाँ ले लिया गया क्या बेटा, OH, ऐसे। RS बनाना तो आपको अच्छी तरीके से आता है, ये हमको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब ये इधर आएगा तो ये इधर, ठीक। यहाँ देखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, OH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, इस तरीके। क्या ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है? तो है, तो एक RS हमारा ये बन रहा होगा, यहाँ ये ऐसे आ जाए, ये आ जाएगा। अब ये वापस आ जाए बेटा, तो ये वापस, तो एक RS हमारा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ। रेजोनेंस हाइब्रिड आपको पता ही है कैसे बनेगा, सब पीछे से पढ़ा दिए पिछले लेक्चर में। अब बात को ध्यान समझो बेटा, कभी भी अगर हम इसकी स्टेबिलिटी, तो सारे रूल्स को देखो पहले, है ना। रूल्स क्या कह रहा है पहला रूल क्या था, न्यूट्रल स्पेसिस ज़्यादा स्टेबल होगा किससे बेटा, चार्ज से। तो बात क्लियर है, हमको मिल गया फर्स्ट और फिफ्थ न्यूट्रल है, तो फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी सेकंड, थर्ड और फोर्थ से क्या होगी, ज़्यादा। बात क्लियर हो रही क्या, कि न्यूट्रल स्पेसिस की स्टेबिलिटी चार्ज वाले से क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको। अब बात ये आ रही है सेकंड रूल, द स्पेसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, आप काउंट करके देख लो, एक लोन पेयर भी तो होगा, यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, और यहाँ तो खैर 2 लोन पेयर बेटा, ऐसे। अब यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब कार्बन की बात करें तो यहाँ भी देखो एक हिडन हाइड्रोजन होगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, एक H तो होगा ना बॉन्ड लाइन फार्मूला में, यहाँ अगर देखें तो 8 8 8। तो सेकंड रूल भी अगर हम फॉलो करें बेटा, तो क्या निकल के आ रहा है सेकंड रूल, कि सेकंड रूल क्या कह रहा था, द स्पेसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों की तो यहाँ स्टेबिलिटी एक तरीके से देखें तो सेम आनी चाहिए। कैसे, अगर हम ये चेक करते कि ऑक्टेट, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट था। चलो फिर बात आती है किसके, थर्ड की, द स्पेसीज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। काउंट कर लो बेटा, बराबर आ रहा है, क्या रहा है, बराबर आ रहा है, तो उससे भी हम नहीं निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तीनों में सेम आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, कि द स्पेसीज, क्या कह रहा हो, स्पेसीज हैविंग फॉर्मल चार्ज। फोर्थ रूल देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्पेसीज हैविंग फॉर्मल चार्ज इज मोर स्टेबल इन विच पॉजिटिव चार्ज रिमेन ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज रिमेन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बात क्या है, ऑक्सीजन पे यहाँ भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर यहाँ भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन में। तो क्या इस रूल से हम इसको निकाल पा रहे होंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो नहीं बेटा। तो अब सीधी सी बात है कि हमको लगाना क्या होगा, फिफ्थ रूल। जब ये 4 फेल होंगे तो 5वां लगाएंगे हम लोग, क्या, फिफ्थ रूल। इफ अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा होगा
देन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्ज को दूर करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है बेटा सिस्टम में एनर्जी का बढ़ना। सिस्टम में एनर्जी का बढ़ने का मतलब है क्या बेटा, स्टेबिलिटी का घटना, और स्टेबिलिटी अगर घटेगी तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा बेटा, घटेगा। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे। तो बेटा ये तो क्लियर है, फर्स्ट और फिफ्थ क्या है, ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से, लेकिन फर्स्ट और फिफ्थ दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल, लुक्स लाइक आइडेंटिकल, ठीक है, न्यूट्रल हैं। तो फर्स्ट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ, कोई डाउट, इज मोर स्टेबल। ध्यान से बेटा, चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेस, यानी कि चार्ज सेपरेशन देखो, यहाँ से इसकी दूरी आर्थो बताए थे, आर्थो मेटा पैरा, यहाँ से भी ये है पैरा पे, ये है आर्थो पे, तो ये पास है, ये दूर है, ये पास है। तो पास वाले यानी कि चार्ज सेपरेशन यहाँ बेटा क्या है, कम है। चार्ज सेपरेशन क्या है अनलाइक चार्जेस के बीच में, कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्ड वाले से ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? थर्ड में चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है बेटा, एक पॉजिटिव यहाँ है, निगेटिव यहाँ है, यानी दोनों दूर हैं, यहाँ दोनों पास हैं, यहाँ दोनों पास हैं, यानी सेकेंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी थर्ड वाले से ज़्यादा हो रही होगी, कोई डाउट किसी को? लेकिन सेकेंड और फोर्थ में अगर देखें तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। आर्थो इसके रिस्पेक्ट में, आर्थो इसके रिस्पेक्ट में, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वल टू फोर्थ, देन थर्ड। तो माइनर कंट्रीब्यूटर अगर बात करें, मेजर कौन हो गया, फर्स्ट एंड फिफ्थ, यानी कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा होगा, फर्स्ट और फिफ्थ। माइनर कंट्रीब्यूट कौन कर रहा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, वो होगा बेटा थर्ड। तो अगर आपसे यहाँ सवाल कोई पूछता कि इन 5 RS में से किसका कंट्रीब्यूशन सबसे माइनर होगा यानी कि कम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो हम क्या बता रहे होते, थर्ड। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्या बता रहे होते बेटा, थर्ड। एक और एग्जांपल लेकर मान लिया, ऐसे हमारे पास हो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH O और Me, ऐसे दिए, ठीक है। क्या यहाँ RS है, तो है। कैसे होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, कभी बताए थे लोन पेयर के बगल में हमको क्या जनरेट करना है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ आ रहा होगा, तो ये यहाँ जा रहा होगा। इस तरीके से अगर देखें तो क्या बन रहा होगा, CH2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड CH, CH निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ अगर आपके पास ध्यान से देखो बेटा, निगेटिव चार्ज आया तो ये हो रहा होगा सिंगल बॉन्ड, और ये हो रहा होगा डबल बॉन्ड OMe, और साथ में हो रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में ऐसे, तो बन रहा होगा CH2 निगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या रहा होगा, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या रहा होगा बेटा, OMe पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। तो ये तो आपके पास फर्स्ट है, ये कोई सेकंड है, ये क्या है बेटा, थर्ड, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसमें अगर बात करें हम स्टेबिलिटी की, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा, न्यूट्रल। फर्स्ट क्या हमारा, न्यूट्रल है, ये बात क्लियर हो गया। सेकंड और थर्ड में जब बात करें तो देखो बेटा, चार्ज सेपरेशन भी है, चार्ज भी है, और यहाँ अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिव पर है, निगेटिव चार्ज कार्बन पे, निगेटिव चार्ज कार्बन पे, ऑक्टेट यहाँ भी सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट यहाँ भी सबका कंप्लीट है। तो हम फिफ्थ वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ चार्ज सेपरेशन कम है, यहाँ चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है। चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, सेकेंड, देन क्या आएगा, थर्ड। तो जैसे जैसे चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा बेटा, स्टेबिलिटी हमारा क्या होगा। अब आपसे कोई एक सवाल में से पूछो, मान लिया जाए आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दे दिया हो
एन एम ई एम ई, लोन पेयर। ठीक है, अब एक आर एस ऐसे कोई बना दिया बेटा, ध्यान से, हम ऐसे बहुत सारे आर एस बना देंगे। निगेटिव चार्ज आ गया, सी एच आ गया, डबल बॉन्ड एन एम ई पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या किया गया कि ऐसे तोड़ दिया गया, एक आर एस बना दिया, कोई केवल एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, CH2, ठीक है, और यहाँ क्या लिया बेटा, CH, है ना। यहाँ बेटा देखो ध्यान से, यहाँ ले आया कोई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या कोई निगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या ले आया, ऐसे ही रहने दिया NME लोन। एक कोई ऐसे और एक आर एस बना दिया, CH2, यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ निगेटिव कर दिया, है ना, यहाँ कर दिया आपका NME, ऐसे उसने एक सवाल दे दिया। अब यहाँ देखो बेटा, मान लिया जाए ये फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है और फोर्थ है। ऐसे कोई आर एस बना दिया, डिफरेंट टाइप के आर एस उन्होंने बना दिया। एडवांस में भी ऐसे या फिर ऐसे पूछा जाएगा जे मेंस या नीट में, ऐसे कोई आर एस बना दिया। ठीक है, अब आर एस अगर कोई इसे बना दिया और कह दिया स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर आपसे पूछा कि इसमें से किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में मिनिमम होगा, यानी कि माइनर होगा। ठीक है, तो हमको तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर निकालना आता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखो यहाँ पे, ये न्यूट्रल है, इसको ध्यान से देखो, कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारा, सेकंड। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया हमारा, सेकंड। बात क्लियर हो गया। अब जरा बात को समझो बेटा, क्या यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे इस कार्बन पर क्या है, एक सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ है, यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका क्या इनकम्प्लीट है। यहाँ देखो, यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका क्या है इनकम्प्लीट है। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन अब आप बेसिक एक बात याद रखो जो शुरुआत में ही आपको बताए हैं, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या बताए थे, कभी भी बेटा अगर लोन पेयर के बगल में निगेटिव चार्ज या लोन पेयर निगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ये सब आ जाए तो हमेशा बेटा स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती। क्योंकि अगर लाइक चार्जेस पास आ रहे होंगे, अनलाइक चार्जेस पास आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन लाइक चार्जेस अगर पास आ रहे होंगे तो स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या होगी, घटेगी। तो हमेशा आपको लाइक चार्ज को कहाँ रखना है, दूर ही रखना है। कहाँ रखना है, दूर। तो बेटा अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो किस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, यहाँ निगेटिव लाना चाहेंगे कि पॉजिटिव लाना चाहेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बगल में लोन पेयर था, तो क्या लाना चाहेंगे हम लोग, बोलो, पॉजिटिव, ना कि निगेटिव। अगर यहाँ निगेटिव ले आए तो हमारा सिस्टम ये बन जाएगा और लोन पेयर के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा, और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, और स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, घट जाएगी। यानी 2 लाइक चार्जेस आ जाएंगे एडजेसेंट पोजीशन पे। अगर ये ओरिएंटेशन लाते हैं तो यहाँ लाइक चार्जेस नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अनलाइक चार्जेस आ रहे हैं, जिससे अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और एनर्जी क्या होगी, घटेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, सेकंड। फिर ये वाला स्पीसीज जिसमें सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो आ जाएगा हमारा बेटा थर्ड। फिर बेटा क्या आ जाएगा यहाँ, फोर्थ और फर्स्ट में, तो क्लियर है, फर्स्ट देन आपका फोर्थ। यानी कि फोर्थ का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बना लें, मान लीजिए आपके पास दिया हो CH2, ध्यान से देखो बेटा, क्या दिया है, CH2 दिया है, ऐसे डबल बॉन्ड CH दिया है,
एन ओ, और यहाँ दिया है बेटा ओ माइनस, ठीक है, और यहाँ दिया हो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये आपको बताए भी थे कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ रहा होगा तो ये इधर जाएगा, तो एक तरीके से क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड N O माइनस, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। दूसरा एक कोई ऐसे बना दे RS, मान लीजिए आपके पास ऐसे एक RS और बना दिया बेटा, ऐसे कि CH2 दिया, ठीक है, और यहाँ क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज CH, क्यों, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा बस, और यहाँ दे दिया NO माइनस, और यहाँ क्या आ जाए बेटा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक और ऐसे ही RS बना दिया हो इसका, CH2, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, CH पॉजिटिव, NO माइनस, और यहाँ क्या दिया हो इस तरीके से बेटा पॉजिटिव चार्ज। ये है आपके पास क्या बेटा, अगर हम बात करें, मान लिया जाए इसको हम फर्स्ट रख दें, ये हमारा क्या है सेकंड है, ये हमारा क्या है थर्ड, और ये क्या हमारा फोर्थ। 3 RS बना दिए, 4 RS सॉरी। अब पूछ रहा है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो पहली बात ध्यान से देखो, अगर हम बात करें बेटा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो रहा होगा, ये वाला, चार्जेस भी कम है और आपका ये क्या एक तरीके से, ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट होगा दैट इज मोर स्टेबल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है इसमें बेटा, क्या यहाँ अगर सिस्टम देखें तो ये जो सेकंड हमारा है ये आपका इधर गया पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ क्या है कंप्लीट ऑक्टेट, ये भी सबका क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन यहाँ देखेंगे तो बताए थे कॉन्जुगेशन में एट ए टाइम हमको कितने कॉन्जुगेट पोजीशन इन्वॉल्व करने हैं, 2, कितने बेटा 2। अगर सिर्फ एक पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो हमारा पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दी क्यों, तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे बेटा, उसको हम RS नहीं कह सकते, बात क्लियर हो रही है। तो ये आपका यहाँ देखो एट ए टाइम 2 कॉन्जुगेट पोजीशन, तो इसका ये RS है, एग्जैक्ट RS है, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा, फर्स्ट। देन अगर हम बात करें कौन आ रहा होगा हमारा, सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक पाई बॉन्ड नहीं तोड़े बेटा। इन थर्ड और फोर्थ में देखें तो केवल सिंपल एक पाई बॉन्ड तोड़ दिए, लेकिन क्या पाई बॉन्ड तोड़ने का डायरेक्शन हमारा सही है, वो हमको चेक करना बेटा। अगर हम तोड़ भी दिए, दोनों हाईली अनस्टेबल है, लेकिन दोनों में कौन हाईली अनस्टेबल होगा ये हमको चेक करना है। पॉजिटिव के बगल में क्या ला रहे हैं, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव के बगल में क्या ला रहे हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ बहुत हमको बताने की आवश्यकता नहीं बेटा, अगर सेम यानी लाइक चार्जेस पास पास आ गए एडजेसेंट पोजीशन पे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, और अनलाइक चार्जेस आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड, देन किसका नंबर आएगा बेटा, थर्ड का, देन क्या आएगा आपका फोर्थ। तो लीस्ट स्टेबल आपका कौन सा होगा, फोर्थ, और इसका मतलब इसी का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सबसे कम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है बेटा, ठीक है, कई बार सवाल पूछे गए हैं और इसको बढ़िया से पढ़ना भी होगा, ठीक है। कोई डाउट होगी तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस पर हम सवाल कराएंगे आपको और बहुत सारे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।